अनिल जी, पिछले 15 मिनट में काफी स्थिति में सुधार आया है सर। बाजार में बढ़िया रिकवरी आई है और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं। जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान अभी थोड़ी देर पहले आया और उन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कही। एक तो ये कहा कि आज शाम को ही हम यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, बट अभी तक यूक्रेन ने हमारे ऑफर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बट रूस अपनी तरफ से कह रहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने किसी देश पर कब्जा नहीं करा है, हम खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वहां पर गए थे। तीसरी बात सैंक्शंस पर उन्होंने करी है कि हमें मालूम है कि सैंक्शंस का दर्द होगा, पर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से और हमें परेशानी हो। तो ये दो तीन जो कमेंट्स आए हैं उसकी वजह से सर बाजार में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी आई है। करीब 500 पॉइंट्स नीचे से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है। अब अगर आप देखें तो 35,500 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 16,630 के लेवल पर आ गया है। तो अच्छी रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में। डेज हाई के करीब बाजार वापस आते हुए दिख रहे हैं। जो ओपनिंग हाई थे वापस उस लेवल पर आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए सर इस समय? तो दीप, जो हम बात कर रहे थे कि 3 बजे वाला जो फॉर्मूला है कि 3 बजे के पहले आपको 16,500 के ऊपर आना है और 3 बजे के पहले 35,000 के ऊपर आना है बैंक निफ्टी पर, आई थिंक वो काम करता हुआ दिखा है। तो क्लोजिंग बहुत बुरी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत जोश बढ़ते आप में कि हाँ सब कुछ ठीक है। ये सारी चीजें चलेंगी, कभी आपको कुछ खराब खबरें, कभी कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिखेंगी और बाजार इसी तरह से वॉलेटाइल रहेंगे। तो खराब बाजार में बहुत परेशान नहीं होना है, अच्छे बाजार में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो फॉर्मूला पिछले 7-8 दिनों से हमारा चल रहा है, आई थिंक वो सक्सेसफुल है और उसी पर रहेंगे कि जितनी आप ट्रेडिंग पोजीशन ओवरनाइट कम रखें उतना बढ़िया है। अब अमेरिका में आपको डाउ फ्यूचर 100-125 ऊपर दिख रहे हैं। अब वो एग्जैक्टली क्या होगा आपको मुझे कुछ नहीं पता। और आजकल तो आप देख भी रहे हैं, अगर डाउ 500-600 पॉइंट नीचे गिर भी जाता है तब भी सुबह फ्यूचर्स कुछ अलग दिखाते हैं, हमारे यहाँ ओपनिंग कुछ अलग होती है। तो जो पोजीशंस आपकी हैं वो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को असेस करके उसे होल्ड करें और बाकी फ्रेश पोजीशंस न बनाएं। मैं जनरली आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के कह भी देता, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज्यादा है कि आप उतनी प्रीमियम देकर कुछ बना नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि वीकली एक्सपायरी भी आपके लिए कल है, तो प्रीमियम कल तेजी से घटेंगी भी एक बार। सो आई थिंक बेहतर है स्टे पुट, कुछ नया ना करें, जितनी पोजीशंस पुरानी है वही रखें। ये जरूर है कि लॉन्ग पोजीशन के लिए जो खराब क्लोजिंग हो सकती थी उतनी खराब नहीं है, स्पेशली निफ्टी पर। बैंक निफ्टी तो हालांकि यहाँ 35,500 के आसपास बंद हो रहा है, तो थोड़ा खराब तो है कंपेरेटिवली, लेकिन निफ्टी फिर भी उतना खराब नहीं, क्योंकि हमने 16,250 की भी क्लोजिंग देखी है, उसके मुकाबले में आप उससे काफी ऊपर है। तो अगर कल भगवान न करे कुछ खराब खबर आ भी जाए तो आपके पास कुशन है। तो आई थिंक वही स्ट्रेटेजी रखें। कल सुबह देखी जाएगी, एक्सपायरी का दिन भी है, ढेर सारी खबरें भी होंगी, तो उस हिसाब से एक्शन लेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से बेहतर है। और अगर आप अपनी पोजीशन जो अगर नुकसान में ना हो, प्रॉफिट में हो या आपकी कॉस्ट के आसपास हो, तो 8 मिनटों में उसको आप कवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जी।